लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता कम और अपनी अलग अलग हरकतों के कारण ये ज्यादा जाने जाते हैं। एक काम और भी है इनका जिसमें ये बहुत ही ज्यादा माहिर है, वो है लोगों का नामकरण करने में। लेकिन अब लोग इनका भी नामकरण करने लगे हैं और इस बार इनका नामकरण किया है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने और इन्हें चलता फिरता लाउड स्पीकर बता दिया है। साथ ही बिहार की राजनीति के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि संबित पात्रा को बच्चा बता दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बिहार है ये और यहाँ कितने बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, जो जन्म लेते के साथ ही संबित पात्रा जैसे को पढ़ा करके राजनीति सिखा देते हैं। पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मृत्युंजय तिवारी का ये बयान सुनिए। कौन है संबित पात्रा? संबित पात्रा वही है ना जो लोकसभा चुनाव में चुनाव हार करके चलता फिरता लाउड स्पीकर। बिहार की जनता है, बच्चा जन्म लेता है और यहाँ कितना संबित पात्रा को पढ़ा करके राजनीति सिखा देता है। तो बिहार की राजनीति का रंग पूरे भारत में अलग होता है। यहाँ हर दौर में अलग अलग किस्म की राजनीति देखने को मिलती है और इस बार विधानसभा चुनाव के साल में बीजेपी अपनी बात जनता तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जो है वो पटना पहुंचे थे, जहां राज्य में 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे गए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में उनके किए गए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दे रही थी। कितना विकास हुआ है बिहार में वो सभी जानते हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव विकास बनाम जेल की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जहां विकास पुरुष है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास बाबू। दोनों का एजेंडा बिहार का विकास है, लेकिन ऐसे भी हैं जो एक जेल में है। उनके लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप बचा है। बिहार में जगमग रोशनी है और यहाँ लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। ये उनको दिया जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन। मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई है। अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। इसी को लेकर के राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने संबित पात्रा की अच्छे से क्लास लगा दी है और बिहार आए संबित पात्रा को फेलियर बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भाषण तो वो खूब पिलाते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं। जो खुद नहीं जीत पाया वो बिहार में बीजेपी को क्या जिताएगा। क्या कुछ कहा मृत्युंजय तिवारी ने, आप भी सुनिए। जो लोग खुदे फेल होकर के आए हैं वो बिहार में बीजेपी को क्या पास कराएंगे? संबित पात्रा, रघुवर दास, देवेंद्र फडणवीस सब हारे हुए लोग हैं। इन लोगों को बैरंग उल्टा वापस लौटा दिया जाएगा। संबित पात्रा जी हमारा चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको लालटेन के लौ से पता चल गया है कि उसमें किस तरह से तेज और प्रताप है, इसलिए लालटेन पर बहुत उनका ज़्यादा ध्यान है। उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लालटेन को टच किए तो चिमनिए से जल जाइएगा। लौ तो अंदर रखे हुए हम लोग, उस आग में जो जनता को धोखा दे करके लालटेन टच किया, उस राजनीतिक दल का, उस सरकार का जलकर खाक होना निश्चित है। एक एक कैसेट प्रधानमंत्री भी बजाते हैं, उनका प्रवक्ता भी बजाता है। अरे काम धाम बताए ना, रोजगार कितना दिया, महंगाई क्यों है, क्यों जो है चाइना नेपाल सब आंख दिखा रहा है, क्यों भुखमरी है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों अपराध में नंबर 1 बिहार है, क्यों भ्रष्टाचार हुआ, क्यों गंदगी में नंबर 1 पटना है, ये सब न बताना चाहिए। तो काम धाम कुछ नहीं, तो इस बार जनता काम तमाम कर देगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दीपक काहे के लिए जला रहे थे? बिजली के बाद भी लोग घर में दीपक दिया बत्ती जलाता है ना, काहे? उनको ये सब ज्ञान नहीं है। अब धीरे धीरे जो है उनको पता चलेगा कि लालटेन के लौ में, अरे लोगों को लगा है भूख तो वो कह रहे हैं हम बिजली दे दिए, बिजली खाएगा? जान जा रहा है, रोजगार बेरोजगार नौजवान जो है दर दर का ठोकर खा रहा है, इनसे पूछ रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, तो बिजली दे दिए।
रोटी कपड़ा मकान रोजगार महंगाई, ये ना असली मुद्दा है। हरदम 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे एक जगह से गाली देने से मन नहीं भरा तो 70 जगह घूम घूम करके गाली दीजिएगा, जनता के चपेटे में लपेटे में आ जाइएगा। इसलिए 1-2 महीना आराम से रखिए धैर्य, 2 महीना के बाद परमानेंट साफ। संबित पात्रा क्या बेरोजगारी पर जीवन में एक चुनाव लड़े वो हार गए। अरे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव चुनाव जीत करके ना मंत्री बने, इनको तो दिया मौका, भाषण तो खूब पिलाते हैं, चुनाव जीतिए नहीं पाते हैं। दोनों युवराज याद आ रहा है ना, यही तो लड़ाई है कि 2 युवराज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी सब थक गए कैसेट बजा करके अब संबित पात्रा को भेजे हैं। अब इस सब से देखिए बिहार की जनता को ये सब अब नहीं सुनना है, बहुत हो गया। हमारा जो तेजस्वी यादव का सवाल है उस सवाल का जवाब जनता खोज रही है, मांग रही है, और नहीं तो इसके बाद तो फिर जनता काम तमाम कर देगी। तो सुना आपने। वैसे भी राजद की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और जैसा उन्होंने संबित पात्रा की बखिया उधेड़ी है और संबित पात्रा की नौटंकी जो है उसको बखान किया है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि संबित पात्रा को लगता है कि जैसे वो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जो नौटंकी करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनकी नौटंकी जो है वो बिहार चुनाव में काम नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि पूरे देश की तरह बिहार की जनता भी संबित के हरकतों से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। तो आरजेडी चुनाव में कमाल दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने अपने बेबाक बोल से संबित के भाषण और उनकी नौटंकी को जरूर धो डाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे दूसरे चैनल द LTV को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।